welcome to the third lecture of water supply and waste water engineering for chapter water treatment। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, impurities removed by various treatment process। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि various units of a coagulation sedimentation tank। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स होती है जो कि गाढ़ापन करने के लिए, ठीक है, जो भी सेडिमेंटेशन टैंक रहते हैं, ठीक है, गाद वगैरह के टैंक रहते हैं, जिन जो भी उसमें दो प्रकार की रहती है, एक सूखी एक गाढ़ी या गिल्ली। ठीक है, तो जो सूखा जो ड्राई, उसको ड्राई फीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं तो 4 स्टेप्स यानी कि 4 स्टेप्स में किए जाते हैं। नंबर 1 फीडिंग डिवाइस, नंबर 2 मिक्सिंग डिवाइस और फ्लोकुलेटर और सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, द वेरियस यूनिट्स ऑफ coagulation sedimentation टैंक। ठीक है, तो कौन कौन सी यूनिट्स रहती हैं कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक की। तो जो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक है वो टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स। ठीक है, 4 प्रकार स्टेप्स है। नंबर 1 फीडिंग डिवाइस, फीडिंग डिवाइसेस के जरिए। नंबर 2 मिक्सिंग डिवाइसेस, नंबर 3 फ्लोकुलेटर्स, नंबर 4 सेडिमेंटेशन टैंक के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया फीडिंग डिवाइस। फीडिंग डिवाइस क्या है? जब कोगुलेंट जो है, जो कि गाढ़ापन होता है, वो क्या होता है, कैन बी फैट जो है इन इधर इन ड्राई फॉर्म, ठीक है, सूखेपन में रहता है, तो वो फीडिंग डिवाइस इन सॉल्यूशन फॉर्म इनटू द कोगुलेंट रिक्वायर्ड ऑफ वाटर। ठीक है, उसको जो सॉल्यूशन में बनाने के लिए किसकी पानी की जो आवश्यकता होती है। ठीक है, या रॉ वाटर इनटू इन रॉ वाटर। ठीक है, द चॉइस बिटवीन द टू डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ टैंक, cost of coagulation, amount of coagulation required of water, characteristics of coagulation, then conveyance with which coagulant can be applied। ठीक है, coagulant जो है अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, विभिन्न प्रकार की। ठीक है, जो टू डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ टैंक और कोगुलेशन कॉस्ट ऑफ कोगुलेंट। ठीक है, जो कोगुलेंट है उसकी जो है कॉस्ट क्या रहती है। द कोगुलेंट कैन बी फैट आइदर can be fed either in dry form or in solution form into the raw water। जो कच्चा पानी होता है या जो पहले जो है
है बिल्कुल उसको जो है अलग नहीं किया हुआ पानी होता है, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। ठीक है, द चॉइस बिटवीन टू डिपेंड्स अपॉन टू डिपेंड्स अपॉन size of tank, coagulation या cost of coagulant, amount of coagulant, required for water, characteristics of coagulant, for coagulant and conveyance with which coagulant can be applied, which coagulant can be applied, यहाँ पे कोगुलेंट्स या गाढ़ापन जो है अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ड्राई, ड्राई फीडिंग, तो ड्राई फीडिंग क्या है? इफ कोगुलेंट आर फेड इन ड्राई फॉर्म, then the process is known as dry feeding। ठीक है, तो तब क्या कहलाता है? ड्राई फीडिंग। नंबर बी वेट फीडिंग। तो वेट फीडिंग में क्या है? तो ये एक बहुत ही सिंपल ऑपरेशन रहता है। ठीक है, जो ड्राई फीडिंग रहता है। वेट फीडिंग कोगुलेंट आर फेड इन सॉल्यूशन, या वेट कंडीशन में रहता है या सॉल्यूशन में रहता है। इट सॉल्यूशन फॉर्म, it is known as wet feeding। ठीक है, तो जो ड्राई फीडिंग होती है तो वो ड्राई फॉर्म में रहती है, और जो सॉल्यूशन फॉर्म में रहती है वो वेट फीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये वेट फीडिंग जो है आगे विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, मिक्सिंग के लिए। ठीक है, जो वेशिंग वगैरह मिक्सिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना मिक्सिंग डिवाइस।
नेक्स्ट है मिक्सिंग डिवाइस नंबर 3। मिक्सिंग या नंबर 2 मिक्सिंग डिवाइस। ठीक है, पहले था फीडिंग डिवाइस, नंबर 2 मिक्सिंग डिवाइसेस। तो द डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग द coagulant with raw water and performing precipitate सक्सेसफुली आर नोन एज मिक्सिंग डिवाइस, जो कि कोगुलेंट के साथ जो है मिक्स हो जाती है। ठीक है, आपस में मिक्स हो जाती है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा मिक्सिंग की जा सकती है, कंप्रेस्ड एयर या मिक्सिंग बेसिन, वफल बॉल्स मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल मींस, तो हाइड्रोलिक पंप्स मेथड और मिक्सिंग चैनल मेथड। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर which are used for mixing the coagulant with raw water and forming precipitate successfully are known as मिक्सिंग डिवाइसेस। क्या कहलाती है, मिक्सिंग डिवाइसेस कहलाती है। तो जो डिवाइस मिक्स हो जाती है, कोगुलेंट को जो है मिक्स कर देती है एंड फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो जो भी सफलतापूर्वक जो है उसे जो है आपस में मिला देती है। ठीक है, ठोस कर देती है, उसको जो है गाढ़ापन ला देती है। ठीक है, आपस में मिक्स कर देती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मिक्सिंग डिवाइसेस कहलाती है। तो मिक्सिंग डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज मिक्सिंग डिवाइसेस कैन बी classified as number 1 centrifugal pumps, नंबर 2 compressed air, नंबर 3 मिक्सिंग बेसिन with waffle balls, नंबर 4 हाइड्रोलिक पंप मेथड ऑफ मिक्सिंग, नंबर 5 हाइड्रोलिक पंप मेथड ऑफ मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल मींस,
मिक्सिंग कर सकते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर जनरली यूज्ड फॉर रेजिंग रॉ वाटर टू द सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा जो है उसको जो है उभारा जाता है या उसे वो मिक्स किया जाता है। द कोगुलेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेक्शन पाइप ऑफ द पंप। द कोगुलेंट इज मिक्स्ड विद रॉ वाटर ड्यूरिंग एगिटेशन। ठीक है, तो ये जो है ऊपर उभर कर आती है। ठीक है, तो किसके द्वारा, ठीक है, तो वो उत्तेजित हो जाती है, आपस में उबाल खाती है। ठीक है, आपस में मिक्स कर देती है। विच occurs when water passes through impeller, what passing through impeller। ठीक है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, थ्रो उत्तेजना आ जाती है, वो उभरना शुरू हो जाता है। इन ऑर्डर ऑब्टेन गुड रिजल्ट फॉर द स्लाइट एगिटेशन इज डिजायरेबल। तो वो कोगुलेशन के द्वारा जो है आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो वो आपस में क्या होता है, जैसे आंदोलन होता है या लड़ाई करते हैं आपस में, तो वो ऐसे टकराव का स्थिति बन जाती है। किसकी, रॉ वाटर की और कोगुलेंट की आपस में टकराव करके जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर। नंबर सेकंड, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर के जरिए तो डिफ्यूज फॉर्म ऑफ बॉटम, ठीक है, नीचे से जो है व्हेन राइजेस थ्रो वाटर मिक्सिंग। ठीक है, तो जो पानी को उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो कंप्रेस्ड एयर के जरिए उसको जो है मिक्स कर दिया जाता है। मिक्सिंग बेसिन विद बफल। ठीक है, तो ये बफल के जरिए कैसे, तो ये बफल के जरिए ये रॉड्स लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये यहां से जो है इसके अंदर आगे के आगे होता रहता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, तो ये बफल। ठीक है, तो ये क्या है, बफल। ठीक है, तो ये बफल के जरिए जो है जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आउटलेट के जरिए निकल जाते हैं। आउटलेट या इनलेट। ठीक है, तो ये बफल बॉल्स है। ठीक है, तो बफल बॉल्स के तो ये ऐसे जो है आउटलेट के जरिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग मशीन मैकेनिकल मींस, तो ऐसे ही मैकेनिकल के जरिए तो वो ड्राइविंग यूनिट लगा दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो केमिकल फीड होती है, तो यहाँ पे जो केमिकल फीड लगा दी जाती है। फीड दे दी जाती है। ठीक है, तो ये ड्राइवर यूनिट इम्पेलर, तो ये इसके अंदर एक इम्पेलर लगा दिया जाता है।
इम्पेलर जो घूमता है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या होता है कि ये ठीक है होता है ऐसे, ठीक है। तो ये जब इम्पेलर घूमता है, इम्पेलर, ठीक है, तब ये जो प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल बेसिन के जरिए मिक्सिंग विद चैनल, हाइड्रोलिक जंप मेथड ऑफ मिक्सिंग। तो हाइड्रोलिक जो पंप होता है तो उसके जरिए, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप या जंप, तो हाइड्रोलिक पंप के जरिए तो ये फ्लूम इज डेवलप इन द चैनल विद सफिशिएंट स्लो। हाइड्रोलिक पंप इज डेवलप्ड व्हेन वाटर मिक्स्ड विद केमिकल फ्लो ओवर द स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द केमिकल, ठीक है। तो जब जो है उसको जो है केमिकल को जो है पानी के अंदर मिक्स करके उसको जो है मिक्स किया जाता है तो वो ओवरफ्लो कर देता है, ठीक है, जिसके जरिए कि वो आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इम्पार्ट वेरी टर्बुलेंट इन द वाटर एंड केमिकल गेट थ्रोली मिक्स्ड विद वाटर। तो जो भी केमिकल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्सिंग चैनल मेथड, तो मिक्सचर, ठीक है, तो मिक्सचर इज मेड टू पास थ्रू ए नैरो मिक्सिंग चैनल बिफोर अलाउंग द सेम टू एंटर द टैंक। तो जो है एक मिक्सचर करने के लिए, आपस में जो है उसे मिक्स करने के लिए, तो उसके अंदर डाल दिया जाता है मिक्सचर सफिशिएंट वेट स्लो। तो एक चैनल के जरिए जो है इसको जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये था मिक्सिंग प्रोसेस फ्लोकुलेटर टैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्लोकुलेटर टैंक के जरिए। तो फ्लोकुलेटर टैंक, लेटर टैंक, तो ये क्या होता है, the water in this tank is given a slow stirring motion। तो ये बिल्कुल स्लो स्टायरिंग मोशन में होता है। इट इज डन आफ्टर द कोगुलेंट आर मिक्स्ड थ्रोली। सच फ्लोकुलेटर टैंक में बी आइदर circular tank with pedals revolving on a vertical shaft and rectangular tank is pedal revolving the horizontal shaft, ठीक है। तो ये वर्टिकल शाफ्ट में और हॉरिजॉन्टल पेडल्स में या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। द पेडल्स रिवॉल्विंग एट वेरी स्लो स्पीड, तो ये धीरे धीरे जो है घूमते हैं, ठीक है। जैसे भी पेडल्स होते हैं जो उसके अंदर रखे होते हैं वो धीरे धीरे घूम करके जो है उसे मिक्स करते हैं, ठीक है। रिटेंशन पीरियड फॉर सच ए टैंक वेरीज फ्रॉम 30 to 60 minutes and distance between the walls and floors of the tank and the pedal varies from 15 to 30 centimeter. There is no importance of velocity of flow as the pedals provide a rolling motion which prevent the flow from settings, ठीक है। तो ये पेडल्स बनाए जाते हैं उसके अंदर और जो है पुली के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मोटर के द्वारा पुलीज को, ठीक है।
तो एक शाफ्ट लगा दी जाती है उसके अंदर और बेयरिंग रख दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा एक टैंक बना दिया जाता है। अंदर के लिए ठीक है, तो ये पैडल्स लगा दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, पैडल्स और ये एक रॉड दे दी जाती है। तो ये लगा दी जाती है रोड्स। जिसको कि पैडल्स के द्वारा तो ये एक एक करके कंटिन्यू में ऐसे ही तो ये पैडल्स रख दिए जाते हैं। तो इसके साथ ये रोड को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर भी ठीक है। तो ये है पुली टू बी ऑपरेटेड बाय मोटर। तो इसको जो है ऑपरेट कर दिया जाता है पुली टू बी ऑपरेटेड बाय मोटर। ठीक है, तो ये है पैडल्स। ठीक है, पैडल सॉफ्ट तो ये स्लोप ऑफ फ्लोर इनलेट और यहाँ ये आउटलेट। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मूव करता है तो ये है स्लोप, ये बेयरिंग। ठीक है, तो ये ऐसे ही नेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ये रॉड घूमती है तो उसी हिसाब से ये प्रोसेस होता रहता है। तो ये था फ्लोकुलेटेड टैंक। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत